हेलो गाइस, आज हम देखेंगे एनएचपीसी के बारे में। एनएचपीसी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, फिर उस कंपनी के अपडेट्स देखेंगे, कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत जान लेंगे और क्या क्या रिसेंटली न्यूज़ आई है वो भी देखेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो एनएचपीसी, उसका शेयर अभी चल रहा है 102 8 फेब को। ठीक है, पावर जनरेशन कंपनी है। ठीक है, और लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोड्यूस करती है इन इंडिया। ठीक है, इस कंट्री में लार्जेस्ट हाइड्रो पावर कंपनी बोले तो ये एनएचपीसी है। ठीक है, हाइड्रो थर्मल और सोलर पावर प्रोजेक्ट्स पे ये काम करती है, मतलब एक टाइप का रिन्यूएबल एनर्जी पे ये काम करती है। ठीक है, अभी इसके कुछ अपडेट्स और न्यूज़ देखते हैं। ठीक है, उससे पहले देखो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स कौन से थे। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम करती नज़र आ रही है। कंपनी अच्छा करती दिख रही है। ठीक है, प्रोजेक्ट्स काम कर रही है, अच्छे से कंप्लीट भी कर रही है, तो कंपनी काम तो कर रही है। ठीक है, अभी न्यूज़ एंड अपडेट्स की तरफ पढ़ते हैं। ठीक है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर टू राइज। ठीक है, अभी कंपनी ने क्या सोचा है ना, कंपनी ने सोचा है कि कैपिटल के एक्सपेंडिचर जो होते हैं ना, खर्चे वगैरह सब जो भी चीज़ें होती है कंपनी के अंदर यूज़ होती है, वो सब चीज़ को बढ़ाना। ठीक है, उसको 38% से बढ़ाया है FY के अंदर। ठीक है, FY 24 के अंदर 38% से बढ़ाया, जिसका मतलब कंपनी एम करती है कि आने वाले साल में ये कंपनी टॉप 10 ग्लोबल कंपनी में आ जाएगी, हाइड्रो पावर प्लेयर्स के अंदर आ जाएगी। ठीक है, हाइड्रो पावर के अंदर टॉप 10 के अंदर आ जाएगी, समझ लो, ग्लोबल के अंदर, नॉट इंडिया, ग्लोबल के अंदर आ जाएगी। तो ये एम कर रही है। अगर ऐसा होता है तो प्राइस तो आप समझ जाओ। ठीक है, अभी नीचे आओ तो पंप्स प्रोजेक्ट भी अभी अभी कुछ हाल ही में उन्होंने लिया है, जैसे कि 4,000 करोड़ का पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही है अभी। ठीक है, फिर दूसरा गवर्नमेंट ये थोड़ा सा खराब पॉइंट इसके अंदर है कि गवर्नमेंट ने डिस इन्वेस्टमेंट किया, जैसे कि मतलब ऑफर फॉर सेल किया है 3.5 स्टेक्स का। ठीक है, एनएचपीसी के अंदर 3.5% परसेंटेज का स्टेक एनएचपीसी के अंदर सेल किया है, जिसकी वजह से थोड़ा सा गिरावट आपको नजर आई होगी प्राइस के अंदर, तो इसकी वजह से आई है। ठीक है, ये अभी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसे चल रहा है। ठीक है, तो एनएचपीसी रिपोर्ट अ मार्जिनल हायर नेट प्रॉफिट, मतलब कि Q2 के अंदर हायर नेट प्रॉफिट निकाला है उन्होंने, कंपेयर करते पिछले साल से। पिछले साल के बराबर उन्होंने अच्छा प्रॉफिट निकाला इस साल में, तो एक अच्छी न्यूज़ है फाइनेंशियल के देखा जाए तो। अब आएंगे फंडामेंटल एनालिसिस। ठीक है, तो फंडामेंटल पीई क्या चल रहा है 26, पीबी चल रहा है 2.47, और सेक्टर का पीई चला है 31। मतलब कि सेक्टर के अंदर, मतलब फील्ड में जो पीई चला है वो थोड़ा प्राइस ज़्यादा दिखा रहा है, और पी इसका जो है वो थोड़ा कम है और बहुत सही चला है, तो ये हिसाब से तो अच्छा पॉइंट है। ठीक है, पीबी भी बहुत सही है, सेक्टर का ज़्यादा है, इसका कम है, ये भी सही है। ठीक है, दोनों पॉइंट काफ़ी अच्छे दिखाते हुए इस कंपनी के बारे में। अभी इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट में क्या है, ये देखो एनएचपीसी का रेवेन्यू ग्रोथ क्या चला है पिछले 5 साल की बात करें तो एवरेजली 4.87। ठीक है, और इंडस्ट्री का 10.91, तो ये ज़्यादा है। हालांकि इनको प्रोजेक्ट पिछली बार नहीं मिलते, पिछले कुछ सालों से नहीं मिलते आ रहे थे, अभी अभी ज़्यादा मिलने लगे, तो ये बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ये गवर्नमेंट कंपनी याद रखना, तो ये आगे जाके अच्छा ग्रोथ देने वाली है। अभी डिक्रीजिंग मार्केट शेयर, अभी इसका जो था पिछले 5 साल में मार्केट शेयर भी गिरता हुआ नजर आया। 45% था, उससे 33% हो चुका है, वो भी गिरा है। लेकिन फ्यूचर, ये पास्ट चीज़ है। ठीक है, पास्ट की चीज़ है, ओवर 5 ईयर्स, मतलब पिछले 5 साल की बात करें तो इंडस्ट्री नेट इनकम, अभी नेट इनकम की बात करें तो नेट इनकम जो होता है इंडस्ट्री का कितना चल रहा है 27%। ठीक है, नेट इनकम 5 साल में, और इन कंपनी का क्या चल रहा है एनएचपीसी का 9.12, तो ये भी थोड़ा सा कम है इंडस्ट्री से। ठीक है, पिछले 5 साल की बात करें तो। अभी आते हैं हम बैलेंस शीट के ऊपर। बैलेंस शीट में क्या है कि ये अच्छा पॉइंट है। ठीक है, डेप्ट टू इक्विटी, इंडस्ट्री का डेप्ट टू इक्विटी ना वो थोड़ा ज़्यादा है और इनका कम है, और इंडस्ट्री करंट रेशियो वो थोड़ा कम है और इनसे हाई है। ठीक है, इन कंपनी का INHPC का हाई है, तो ये अच्छी बात है। ठीक है, अभी कहेंगे लास्ट पॉइंट, शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न अभी देखो, टोटल प्रोमोटिंग होल्डिंग कितना है 70.95, ये कांस्टेंट रह रहा है, ये ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, ये सही है। ठीक है, म्यूचुअल फंड्स 8.70 का ये भी इंक्रीज हुआ है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट ये भी इंक्रीज हुआ है, और दोनों का मिला के काफ़ी अच्छा परसेंटेज यहाँ पर है, तो ये एक आगे जाके इम्प्रूवमेंट दे सकता है। और मैं बात बोलूँ तो एनएचपीसी काफ़ी अच्छा ग्रोथ करता हुआ नज़र आया है और आगे आने वाला है, क्योंकि प्रोजेक्ट्स के हिसाब से देखा जाए तो आने ही वाला है। और ऐसी कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो ना, तो लॉन्ग टर्म रखो। ठीक है, या तो फिर 5-6 साल का कर लो, मतलब लॉन्ग टर्म ही रखो, क्योंकि इसके अंदर ये प्राइस जो है ना अभी के लिए ओवर वैल्यू नहीं है। ठीक है, मैं बोलूँ तो ओवर वैल्यू नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से हमने डाटा देखा, ये डाटा दिखा रहा है कि ये अभी तक ओवर वैल्यू नहीं हुआ है। ये हो सकता है 200 तक का मेरे ख्याल से
आने वाले कुछ सालों में 200 तक भी जा सकता है। तो सही कंपनी है, ये कोई सलाह नहीं है, लेकिन डाटा के हिसाब से मैं बताऊँ तो ये कंपनी अच्छी है, ठीक है, ग्रोथ दे सकती है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, क्योंकि बहुत टाइम लगता है एनालिसिस करने में, सब ढूंढने में और लिख के आपको बताने में, ठीक है, समझाने में बहुत टाइम लगता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ कि आपने क्या एनएचपीसी के अंदर शेयर लिया है या फिर होल्ड है या क्या है, ठीक है, कुछ भी है तो कमेंट करो, तो हमें कमेंट से मालूम पड़ता है कि हमें आगे क्या करना चाहिए, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।